क्या आप जानते हैं कि एक सच्चा गुरु कौन होता है और एक शिष्य अपने गुरु के लिए किस हद तक जा सकता है? आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारत के इतिहास की सबसे भावुक, सबसे हैरान कर देने वाली और दिल को झकझोर देने वाली एक सच्ची कहानी। अगर आपको लगता है कि आप स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अच्छी तरह जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि असल मायने में गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के लिए ऐसा क्या किया था जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र यानी हमारे स्वामी विवेकानंद की ये अमर कहानी। बात 1880 के दशक की है। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक अद्भुत संत रहते थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वे कोई साधारण इंसान नहीं थे। ईश्वर भक्ति में वे इस कदर लीन रहते थे कि लोग उन्हें साक्षात सिद्ध पुरुष मानते थे। दूसरी तरफ थे नरेन यानी नरेंद्रनाथ दत्त, एक बेहद तर्कशील, पढ़े लिखे और आधुनिक विचारों वाले युवा। नरेन किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते थे। जब वे पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने सीधा सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। उस एक मुलाकात ने नरेन की जिंदगी बदल दी। नरेन ने रामकृष्ण जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु और शिष्य का यह संबंध केवल पढ़ाई या ज्ञान का नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलन था। समय बीतता गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सन 1885 के आसपास स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया। उस जमाने में कैंसर का कोई पक्का इलाज नहीं था। बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। रामकृष्ण जी का गला बुरी तरह सड़ने लगा, उसमें गहरे घाव हो गए। उनके लिए एक घूंट पानी निगलना भी लोहे के चने चबाने जैसा दर्दनाक हो गया था। उन्हें इलाज के लिए कोलकाता के पास काशीपुर के एक बगीचे वाले मकान में लाया गया। वहां उनके युवा शिष्य, जिनमें नरेन सबसे आगे थे, दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गए। लेकिन जैसे जैसे कैंसर बढ़ा, रामकृष्ण जी के गले से खून, मवाद और बदबूदार थूक निकलने लगा। अब यहां से शुरू होती है इंसानी सोच और सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा। रामकृष्ण जी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कमरे में एक अजीब सी बदबू रहने लगी थी। जो लोग पहले परमहंस जी के चरणों में सिर झुकाने आते थे, अब उनमें से कई लोग कमरे के बाहर ही खड़े रहते। एक दिन की बात है, रामकृष्ण जी ने एक कटोरे में अपने गले का थूक और मवाद थूका। बीमारी इतनी भयंकर थी कि कटोरे को देखकर वहां मौजूद एक दो शिष्यों के चेहरे पर अनजाने में ही घृणा और हिचकिचाहट के भाव आ गए। वे उस कटोरे को छूने से कतरा रहे थे। नरेन, स्वामी विवेकानंद कोने में खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें ये बात दिल पर लग गई। नरेन बिना एक पल गवाए आगे बढ़े। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लिए उस मवाद और खून से भरे कटोरे को उठाया। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। नरेन ने उस कटोरे को देखा, अपने साथी शिष्यों की तरफ देखा और सबके सामने उस मवाद और खून को पी गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब सन्न रह गए। नरेन ने रोते हुए अपने साथी शिष्यों से कहा, जिस गुरु ने हमें ईश्वर का मार्ग दिखाया, जिस गुरु ने हमें अपनी औलाद से ज्यादा प्यार किया, आज जब उनका शरीर बीमार हो गया तो क्या वे हमारे लिए गंदे हो गए? अगर तुम्हारा प्रेम केवल उनके अच्छे स्वास्थ्य से है तो ये भक्ति नहीं, ये तो एक सौदा है। पलंग पर लेटे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे बहुत कमजोर थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने नरेन को पास बुलाया, अपना कांपता हुआ हाथ नरेन के सिर पर रखा और उन्हें गले से लगा लिया। उस दिन नरेन ने साबित कर दिया था कि शिष्यता केवल मीठी बातें करने में नहीं, बल्कि गुरु के हर रूप को अपनाने में है। रामकृष्ण परमहंस जी समझ गए थे
कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति को आगे ले जाने वाला सही इंसान मिल चुका है। अपनी मृत्यु महासमाधि से कुछ ही दिन पहले रामकृष्ण जी ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां नरेन के भीतर स्थानांतरित कर दी। उन्होंने नरेन से कहा, आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब मैं एक फकीर बन गया हूं। इस शक्ति से तुम पूरी दुनिया को जगाओगे। और वही नरेन आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, जिन्होंने 1893 में शिकागो में पूरे विश्व के सामने भारत और अपने गुरु के ज्ञान का डंका बजाया। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का असली मतलब केवल गुरु को फूल चढ़ाना या ढोंग करना नहीं है। गुरु पूर्णिमा का असली मतलब है अपने मेंटर, अपने शिक्षक और अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आज की ये सच्ची और भावुक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर किसी को गुरु और शिष्य के इस पवित्र रिश्ते की गहराई समझ आए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको स्वामी विवेकानंद के इस त्याग के बारे में जानकर कैसा लगा। आप सभी को हमारी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही और भी सच्ची, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।